मैं डॉक्टर सुभाष चंद श्री गोविंद सिंह गुर्जर राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद के ई कंटेंट लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे राजस्थान में सीमेंट उद्योग। अगर हम देखें तो सीमेंट का सबसे पहले जो कारखाना है राजस्थान में वो 1915 में लाखेरी, जो कि बूंदी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, में स्थापित किया गया था। और ये जो है ये एक कंपनी थी क्लिक निक्सन, उसने ये सीमेंट संयंत्र स्थापित किया था। जैसा कि हम जानते हैं कि सीमेंट बनाने के लिए जो आवश्यक कच्चा माल है उसमें मुख्यतः चूने का पत्थर अर्थात लाइमस्टोन अति आवश्यक है। इसके अलावा जिप्सम और सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन, क्योंकि ये सभी चीज़ें अर्थात सीमेंट बनाने के लिए जो आवश्यक कच्चा माल है वो राजस्थान में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इस कारण से राजस्थान भारत का एक अग्रणी राज्य है सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से। अगर हम देखें तो वो क्षेत्र, राजस्थान के वो क्षेत्र जहाँ पर चूना पत्थर उपलब्ध है, खास तौर पर चित्तौड़गढ़, सिरोही, जैसलमेर, बूंदी, नागौर, झुंझुनू, सीकर और अजमेर, तो ये सीमेंट कारखाने भी इन्हीं क्षेत्रों में अवस्थित हैं। अगर हम देखें तो स्थानीयकरण की दृष्टि से जो सबसे अनुकूल और उत्तम स्थिति है वो चित्तौड़गढ़ जिले की है। इसके बाद अगर देखें तो जैसलमेर जिला आता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण के कौन कौन से कारक हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर, खड़िया और जिप्सम का उपयोग होता है। क्योंकि राजस्थान में कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, इसके कारण यहाँ सीमेंट उद्योग का विकास हुआ। यहाँ पर बड़े बड़े सीमेंट कारखाने हैं और छोटे, या हम कह सकते हैं मिनी सीमेंट प्लांट भी हैं। दूसरी जो आवश्यकता है स्थानीयकरण के कारक है वो है कि ऊर्जा के संसाधन। ऊर्जा के संसाधनों में हम देखें तो मुख्यतः कोयला सीमेंट उद्योग में काम में लिया जाता है, लेकिन कोयला क्योंकि राजस्थान में उपलब्ध नहीं है, इस कारण से बिहार और झारखंड से, खासतौर पर झारखंड से कोयला आयातित किया जाता है। फिर आवश्यकता है श्रमिक। हालांकि राजस्थान में अत्यधिक जनसंख्या होने के कारण तो यहाँ पर सस्ते श्रमिक उपलब्ध हैं। इसके अलावा राज्य के बाहर उत्तर प्रदेश और बिहार से भी श्रमिक राजस्थान में आसानी से आ जाते हैं। फिर है पूंजी की उपलब्धता या पूंजी। तो हम देखें तो निजी उद्योगपतियों ने इस उद्योग में काफ़ी पूंजी लगाई है। क्यों लगाई है? क्योंकि यहाँ पर राजस्थान में सीमेंट उद्योग को काफ़ी सरकारी प्रोत्साहन और ऋण सुविधाएं उपलब्ध हैं। फिर आवश्यकता है कि कच्चे माल को सीमेंट उद्योग तक लाना और जो निर्मित माल है अर्थात सीमेंट है उसको मार्केट या बाजार तक पहुंचाना, तो उसके लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। तो राजस्थान के जो सीमेंट उद्योगों के स्थल हैं वहाँ पर तक रेल और सड़क मार्ग अर्थात परिवहन सुविधाएं उपलब्ध हैं। हालांकि जो बाज़ार है वर्तमान में अगर देखें तो सीमेंट की बहुत अधिक मांग है, वो राज्य के अंदर भी है और राज्य के बाहर भी है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर जो सरकारी नीतियाँ हैं वो सीमेंट उद्योग को प्रोत्साहन देने वाली रही हैं। तो सरकार न केवल ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराती है बल्कि
उद्योगों के लिए भूमि भी सस्ते दामों पर उपलब्ध कराती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि राजस्थान में हालांकि ये सबसे ज़्यादा वेट लूजिंग भी है कि 1 टन सीमेंट बनाने के लिए लगभग 1.6 टन चूने के पत्थर की आवश्यकता होती है। तो इसलिए अधिकांशतः जो सीमेंट उद्योग हैं वो उन्हीं स्थानों पर लगाए जाते हैं जहां पर कच्चे माल की प्राप्ति होती है। आज अगर हम देखें तो वर्तमान में 12 बड़ी सीमेंट की इकाइयां हैं और इसके साथ साथ अनेक मिनी सीमेंट प्लांट भी हैं। और जो मिनी सीमेंट प्लांट हैं या मिनी सीमेंट जो कारखाने हैं उनकी जो उत्पादन क्षमता है प्रतिवर्ष वो 5,000 टन से लेकर मीट्रिक टन से लेकर 50,000 मीट्रिक टन तक है। जो राजस्थान में सीमेंट के बड़े कारखाने हैं उनमें मुख्य मुख्य जो कारखाने हैं वो हैं जेके सीमेंट जो कि निम्माहेड़ा का है। जो ये सीमेंट कारखाना है इसकी सर्वाधिक जो उत्पादन क्षमता है वो सर्वाधिक है। और इसके बाद है श्री राम सीमेंट, ये कोटा में है। इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो सबसे कम है अर्थात न्यूनतम है। इसके अलावा एसीसी लिमिटेड लाखेरी में, जयपुर उद्योग सवाई माधोपुर में, चित्तौड़गढ़ सीमेंट वर्क्स चित्तौड़गढ़ में, हिंदुस्तान शुगर उदयपुर, जेके सीमेंट निम्माहेड़ा, मंगलम सीमेंट मोडक, स्टार प्रोडक्ट्स बनास सिरोही, श्री सीमेंट ब्यावर, बिड़ला वाइट सीमेंट गोटन, हिंदुस्तान सीमेंट उदयपुर, राजश्री सीमेंट खारिया खंगार। तो ये कुछ बड़े कारखाने हैं जहाँ पर सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। जो चित्तौड़गढ़ का कारखाना है वहाँ चेतक छाप सीमेंट का निर्माण होता है। और मोडक में जो है वो मंगलम सीमेंट का बिड़लाओं का ये कारखाना है। और जो ब्यावर में श्री सीमेंट्स का है ये बांगड का प्रतिष्ठान है। और इनमें जो है उत्पादन ड्राई प्रोसेस से किया जाता है। अगर हम देखें सीमेंट उत्पादन की बात करें तो सीमेंट उत्पादन में राजस्थान में जो सीमेंट उत्पादन है वो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अर्थात 1951 में 25.8 लाख टन था, जो 1990 में बढ़कर 42.62 लाख टन हो गया। इसी तरह से अगर हम आगे बात करें तो सन 2000 में ये 86 लाख टन, सन 2011 में 95 लाख टन, 2013 में 192 लाख टन और 2014 में 264 लाख टन सीमेंट का उत्पादन हुआ। तो भारत में अगर हम देखें तो राजस्थान प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्य है। सीमेंट उत्पादन के साथ साथ अगर हम देखें तो सीमेंट उद्योग की कुछ समस्याएं भी हैं। हालांकि इन समस्याओं के ऊपर सरकार का ध्यान जाता है और इस कारण से जो सीमेंट उद्योग का भविष्य है वो बहुत उज्जवल है। तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो ऊर्जा के संसाधन की है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि सीमेंट उद्योग में कोयला ऊर्जा संसाधन के रूप में काम लिया जाता है, क्योंकि राजस्थान में कोयला उत्पादन नहीं होता या कोयले की उपलब्धि नहीं है। इस कारण से कोयले आपूर्ति की समस्या हमेशा बनी रहती है। फिर उद्योगों को बिजली भी निश्चित मात्रा में प्राप्त नहीं होती जितनी उनको आवश्यकता है। तीसरी जो समस्या है वो है पूंजी की कमी, कि अभी जो बड़े उद्योग लगाने के लिए, बड़े सीमेंट उद्योग लगाने के लिए अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और पूंजी अधिक, लेकिन इससे जो लाभ है वो अपेक्षाकृत पूंजी के मुकाबले बहुत कम होता है। इस कारण से जो निजी उद्योगपति है
वो अपनी पूंजी बहुत ज़्यादा सीमेंट उद्योग में लगाने का इच्छुक नहीं होता। फिर है जो उत्पादन लागत है वो भी अपेक्षाकृत अधिक है, और राजस्थान में जो बड़े सीमेंट प्लांट हैं और मिनी सीमेंट प्लांट हैं इनके मध्य प्रतिस्पर्धा है, और इस प्रतिस्पर्धा के कारण जो इनका जो लाभ है वो अपेक्षाकृत, खास तौर पर जो मिनी सीमेंट उद्योग हैं उनका लाभ कम होता चला जाता है। दूसरा, जो सरकारी नीतियां हैं जो सीमेंट के मूल्य को पहले निर्धारित करती थी, या वितरण की जो सरकारी नीतियां हैं वो भी बदलनी चाहिए, ताकि सीमेंट उद्योग का जो भविष्य है वो अधिकाधिक उज्जवल हो। अर्थात हम ये कहना चाहेंगे कि जो राजस्थान में सीमेंट उद्योग को विकसित करने हेतु सरकार को इन समस्याओं की तरफ न्यायोचित ध्यान देना चाहिए और इन समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। धन्यवाद।